हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर। आज का आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों समांतर श्रेणियां रहेगा। क्या रहेगा? समांतर श्रेणियां। एक्सरसाइज 5.2 सम सेकंड। एक्सरसाइज 5.2 और सम सेकंड। सम सेकंड सम पार्ट 1 80 10 7 4 का 30वां पद क्या है? 30वां पद है। 30वां पद क्या है बच्चों? ये ऑप्शन का सम है। ऑप्शन ए में ऑप्शन आया है 97, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है माइनस के 77 और डी ऑप्शन है माइनस का 87। तो बच्चों ऑप्शन का समय आपको करना कैसे है? इसके लिए बच्चों आपने सबसे पहले इसने जो पूछा है ना वो निकाल लेना है। इसने पूछा है कि इसका 30वां पद क्या है। सबसे पहले बच्चों हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब अगर हम ए की बात करें ना तो ए की वैल्यू इसमें है 10 और डी की वैल्यू बच्चों ऊपर से निकाल लेंगे। a2 माइनस a1 7 माइनस का 10 मतलब है माइनस का 3। और जो n की वैल्यू की बात करें तो इसमें 30वां पद पूछा है तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। अच्छा an होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। a n होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू हमें दे रखी है 30 बराबर है a का मान है बच्चों 10 से प्लस 30 में से 1 गया बच्चों 29 और d की वैल्यू बच्चों -3। d की वैल्यू बच्चों -3। ठीक है, तो 10 से 9 प्लस माइनस माइनस 29 30 87 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 87। 87 में से 10 गया बच्चों माइनस के 77 होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ना बच्चों कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब है इसका 30वां पद कितना बच्चों? माइनस का 77 है। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड सम एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 सम 2 पार्ट सेकंड पार्ट 2। इसमें भी बच्चों ऑप्शन का ही सम है। सेकंड में भी आपको ऑप्शन का ही सम दे रखे हैं। सम है क्या वो मैं लिख देता हूं। सम 2 पार्ट सेकंड एपी एपी आपको गिवन है -3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 का 11वां पद क्या है? 11वां पद ऑप्शन है ए ऑप्शन 28 है, बी ऑप्शन 22 है, सी ऑप्शन है माइनस के 38 और डी ऑप्शन है माइनस के 48 है। ये बता इस तरीके से बच्चों आपको ऑप्शन दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ऑप्शन पे नहीं जाना, सबसे पहले हम वैल्यू कलेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू की बात करें बच्चों तो इसमें ए की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू बच्चों आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला रहता है a2 a1। a2 की वैल्यू बच्चों 1/2 है माइनस a1 की वैल्यू बच्चों -3 है। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। इसका उत्तर की बात करें बच्चों तो 2 आ जाएगा माइनस 1 है 3 दूनी 6 प्लस के 6 में से 1 गया बच्चों 5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 5/2 आई है। कितनी आई? 5/2। एन की वैल्यू की बात करें बच्चों आप एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है इसका 11वां पद क्या है? क्या पूछा गया बच्चों? 11वां पद। तो यह से एन होता है क्या है? एन होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू में टी होता है। तो ए एन मतलब ए 11वां पद। ए 11 का मतलब बच्चों 11वां पद है। ए का मान बच्चों -3 प्लस 11 में से 1 गया बच्चों 10 है। डी का मान है बच्चों 5/2। 2 से कट्टा बच्चों अपने 2 पंजे 10 5 पंजे 25 -3 प्लस के 25 में से 3 गया बच्चों 22। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 22। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों सम 3 आ जाता है। कौन सा सम आ जाता है बच्चों? सम नंबर 3। इसमें हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद में जानेंगे कि हमसे पूछा क्या है और निकालना क्या हमसे। ठीक है, जिसका सेकंड है लुक है रखे स्थान पर है। सेकंड नहीं थर्ड है। जैसे
रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान पर पहला सम की बात करें बच्चों तो 2 दे रखी है, 2 ब्लैंक और 26 है। बताइए मेरी का स्थान बने कैसे बनेगी बच्चों? आप इसको करने से पहले बच्चों इसमें हम नामकरण कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम नामकरण कर लेंगे। ये अपना A1 है मतलब पहला पद है, ये अपना A2 है मतलब दूसरा पद है, ये अपना तीसरा पद है मतलब A3 है। ये मैंने क्या कहा था, हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है। भाई दे क्या रखा है, हमें पहला पद दे रखा है, इसमें तीसरा पद दे रखा है, आपसे पूछा क्या जो दूसरा पद पूछा है। तो जो दे रखे है ना बच्चों अपने साइड में उतार देना है। मतलब आपको A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 2, और आपको तीसरा पद दे रखा है 26। ये बच्चों हम इन दोनों से A की और D की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना बच्चों इसमें A2 फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि A2 होता क्या है, अगर AN का फॉर्मूला यूज करें हम, AN होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इनटू में D होता है, n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, A नुक्कड़ रहेगा, 2 में से गया बच्चों A के मतलब D। भाई A2 होता है अपना A प्लस का D। अगर हमें इन दोनों से A और D की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे बच्चों? A और D की वैल्यू निकाल पाएंगे तो अपना जो ब्लैक बॉक्स है, इन बॉक्स में ये वाला स्थान भरा जाएगा। तो हमें A की और D की वैल्यू कहां से निकालनी है बच्चों? यहां से निकालनी है। A की वैल्यू तो पता है बच्चों हमने, D की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो यस बच्चों A3 का मतलब होता है क्या है? A3 का मतलब होता है बच्चों A प्लस का 2D। क्या होता है? A प्लस का 2D। A3 कितना बच्चों? 26 है, 26 बराबर है A प्लस का 2D। यस है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 26 नुक्कड़ बच्चों बराबर है A का मान बच्चों 2 है, 2 प्लस का 2D। यस है। 26 नुक्कड़ बच्चों 26 माइनस 2 बराबर है 2D। 26 में से 2 गया बच्चों कितना आया? 26 में से 2 गया बच्चों 24 आया, 24 बराबर है 2D के, और D बराबर है बच्चों D आ जाएगा 24 बटा 2 मतलब है 12। अब मैंने निकाल लिया बच्चों D कितना है? 12 है। तो यस है D की और A की वैल्यू उसमें रखने पर, D की और A की वैल्यू रखने पर, D की वैल्यू A की वैल्यू बच्चों हमने निकाली थी 2 और D की वैल्यू निकाली हमने 12। तो 12 में 2 जोड़ते हैं बच्चों कितना आ गया? 14। तो इसका दूसरा पद कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। ये सम आपको इस तरीके से करना था, ठीक है। जो आपके जो सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों सम 3 पार्ट सेकंड, उसमें भी कुछ इसी तरीके से हमें वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमें सम को देखना है, अच्छे से परखना है, उसके बाद में क्या दे रखा है क्या पूछा है ये कुछ निकाल लेंगे। तो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो बॉक्स है, स्टार्टिंग में बॉक्स दे दिया, फिर 13 वैल्यू दे रखी है, फिर बॉक्स दे दिया आपको, उसके बाद में दिया इसने 3, ठीक है। और ऊपर लिख रखे है कि रिक्त स्थान पर एपी का चैप्टर है बच्चों समांतर श्रेणियां, और कह रखा है कि रिक्त स्थान पर। सबसे पहले अगर नामकरण की बात करें तो अपना ये पहला पद है, ये अपना दूसरा पद है, ये अपना तीसरा पद है, और ये अपना बच्चों चौथा पद है। कौन सा पद है बच्चों? चौथा पद। यस, आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ से वो उतार लेंगे। आपको दूसरे पद का पता है, यहाँ से चौथे पद का पता है, ठीक है। तो आपको जो पता है ना बच्चों वो उतार दिया हमने। A2 दे रखा है 13 और A4 दे रखा है बच्चों 3। भाई दूसरा पद का मतलब हमें पता चल गया कि A2 का मतलब हुआ A प्लस का D, और A4 का मतलब होगा बच्चों A प्लस का 3D, ठीक है। यहाँ से 2 इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन से बच्चों हमने निकालनी यहाँ से A और D की वैल्यू। उसके बाद में बच्चों A की वैल्यू निकालने का मतलब है यहाँ से A का मान आ जाएगा, A का मान मतलब ये बॉक्स पर जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर निकालना अपना तीसरा पद है, और तीसरा पद का मतलब है A प्लस का 2D, ठीक है। अगर बच्चों हमें इन दोनों से A का मान और D का मान निकाल पाए ना तो हमारा तीसरा पद भी निकल आएगा, और जो स्टार्टिंग में दे रखा है बॉक्स से मतलब A का मान भी निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? अब बच्चों करेंगे क्या, हम इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे,
ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से ए और डी की वैल्यू निकालने पर अगर हम इसको इसमें से घटा दें, मतलब क्या करें, या फिर इसमें से ये घटा दो, दोनों घटाने पर इसको इसमें से लिख लो बच्चों, ए प्लस के 3d बराबर 3 माइनस कर दिया, साइन बदल जाती है, ये वाला कट जाएगा, यहाँ से बचा माइनस का 2d बराबर है 13 में 3 गया बच्चों 10 से, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5, मतलब 10 से बटा 2, 2 पंजा 10, माइनस 8 में था तो डी की वैल्यू आपने कितने निकाली बच्चों, माइनस के 5 निकाल दी। कितने निकाल दी, माइनस के 5। अब आपको निकालनी है बच्चों ए की वैल्यू। अब डी का मान आप बच्चों इसमें रख देंगे, मतलब ए प्लस माइनस 5, 3 गुणा में माइनस 5 बराबर है 3, तो ए प्लस माइनस माइनस 5 दिए 15 बराबर है 3 क्या, तो ए का ए बराबर है 3 प्लस के 15, 15 और 3 कितने होते हैं बच्चों 18, कितनी होती है 18। तो आपका जो पहला पद है ना बच्चों, पहला पद है बच्चों आपका 18, यहाँ पे कितना बन रहा है अपने 18। अब तीसरे पद की बात है बच्चों, तीसरे पद के लिए हमें ए की वैल्यू की जरूरत थी और डी की वैल्यू की जरूरत थी। ए की वैल्यू आपने निकाली बच्चों 18, इसमें रख देंगे, और डी की वैल्यू निकाली बच्चों अपने माइनस के 5, तो दोनों कनो डी की वैल्यू बच्चों माइनस के 5 वैल्यू रख दी। 18 नो कनो बच्चों 5 दूनी 10 माइनस के 10 से 18 में से 10 गया बच्चों कितना आ गई 8 आ गई, तो इसमें आप क्या कर देंगे 8 कर देंगे। इस तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों सम 3 पार्ट 3, उसमें कुछ ऐसा ही है। यस बच्चों, जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों सम 3 पार्ट 3, इसमें दे रखा है 5 के बजाय फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर दे दी वैल्यू 9 सही एक बटा एंड फिर फुल स्टॉप दे दिया। अब बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से पूछ दिया बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका नामकरण कर लेंगे, ये अपना A1 है, ये अपना A2 है, ये अपना A3 है और ये अपना H है, ठीक है। तो इसकी बात करें बच्चों तो A की वैल्यू पता ही है हमें, A की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, और यहाँ से दे रखा है अपने को चौथा पद, मतलब ये 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 9 सही 1 बटा 2, 9 दूनी 18 बच्चों, और 1 जोड़ दिया तो 19 बटा 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें बच्चों पता है कि ए 4 क्या होता है, a प्लस का 3d होता है, तो a प्लस का 3d बराबर हो गया 19 बटा 2। यहाँ पर बच्चों हमें a की वैल्यू पता ही है, a की वैल्यू यहाँ पर रखती है, तो a 5 प्लस का 3d बराबर है 19 बटा 2। इसका अगर लघुत्तम लेते हैं ना बच्चों तो कितना आया, लघुत्तम आया बच्चों, इसके नीचे भी एक है, नीचे एक है, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 बराबर है 19 के, तो 6d नुकानो बच्चों, 6d बराबर है 19 माइनस का 10 है, तो 6d बराबर है 19 में से 10 गया बच्चों 9, और d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 बटा 6। काट दिया बच्चों 3 तिया 9 3 दूनी 6, तो d की वैल्यू आई बच्चों 3 बटा 2। कितनी आई बच्चों 3 बटा 2 d की वैल्यू आई है। अच्छा अब हमने अब से अब हमसे पूछा क्या बच्चों, दूसरा पद पूछा है, क्या पूछा बच्चों दूसरा पद, तो a2 निकालना बच्चों अपने, a2 का मतलब होता है a प्लस का d, क्या होता है बच्चों a प्लस का d। a की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी थी 5, a की वैल्यू दे रखी 5 और d की वैल्यू दे रखी निकाली बच्चों अपना 3 बटा 2। इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, एलसीएम लेके, इसका एलसीएम 2 आया बच्चों, 5 दूनी 10 होते हैं, प्लस में 3 का 3, 10 में 3 जोड़ते हैं बच्चों 13 बटा 2। कितनी आई बच्चों वैल्यू 13 बटा 2, यहाँ पे 13 बटे 2 वैल्यू आ जाएगी। और तीसरे पद की बात करें, ए3 की बात करें तो ए3 होता है बच्चों a प्लस का 2d, क्या होता है बच्चों a प्लस का 2d। a का मान बच्चों 5 है, a का मान 5 है प्लस 2, d का मान बच्चों 3 बटा 2 है बराबर है 5 नुक्कड़ बच्चों प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 3 नुक्कड़ आ जाएगा, 5 और 3 कितनी होती है बच्चों 8 होती है, तो आपका तीसरा पद कितना बच्चों 8 है। इस तरीके से आप बच्चों इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। आपकी जो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 नंबर प्रॉब्लम, उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट में बच्चों आपको वैल्यू गिवन है 4 नंबर सम है माइनस का 4, फिर बॉक्स गिवन है बच्चों, उसके बाद भी बॉक्स गिवन है बच्चों, उसके बाद भी बॉक्स गिवन है बच्चों, उसके बाद भी बॉक्स गिवन है बच्चों, उसके बाद दे रखे है बच्चों माइनस के 6। क्या दे रखे है बच्चों? माइनस के 6। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरे। क्या भरे बच्चों? रिक्त स्थान भरे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका सेम लॉजिक हमारा, सबसे पहले हम नामकरण करते हैं कि कौन सी इसमें कौन सा पद है। पहला पद है बच्चों, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद भी पूछा है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है और छठा पद भी निकालना है। सही है, तो इसका तो मतलब हो गया बच्चों ए की वैल्यू हमें मिल गई माइनस की 4, ए की वैल्यू मिल गई हमें माइनस की 4। वहां से ए 6 की वैल्यू हमें पता है, ए 6 की वैल्यू पता है माइनस की 6। भाई ए 6 का मतलब बच्चों आपको पता है, ए 6 का मतलब होता है प्लस के 5 डी बराबर है माइनस के 6। ए की वैल्यू आपको पता है बच्चों माइनस की 4 रख दी, 5 डी नुका नु बराबर है माइनस के 6। तो 5 डी नुका नु बराबर है माइनस के 6। भाई 4 को उधर ले गए तो प्लस के हो जाएंगे बच्चों, 5 में से 6 में से 4 गए बच्चों माइनस के 2। तो डी की वैल्यू की बात करें ना बच्चों, आई है माइनस के 2/5। कितनी आई वैल्यू बच्चों? 2/5। ये बच्चों इसमें ना हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, यहाँ पे ना माइनस नहीं है बच्चों, प्लस का 6 है। कितना है बच्चों? प्लस का 6, तभी यहाँ पे वैल्यू थोड़ा अलग से आ गई थी। प्लस के 6 है बच्चों, यहाँ पे ये 6 में 4 जुड़ जाते हैं, जुड़ जाएंगे बच्चों, कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 10 आ जाएगा। 10 ये 10 को 5 काट जाएगा बच्चों, 10/5, 5 काटा बच्चों 2। तो डी की वैल्यू हमने निकाली बच्चों 2। कितने निकाली बच्चों? डी की वैल्यू 2। अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे बच्चों दूसरा पद पूछा है। दूसरा पद मतलब होगा है a प्लस का d। d की वैल्यू, a की वैल्यू दे रखी है बच्चों इसने माइनस की 4, और d की वैल्यू निकाली हमने 2। तो 4 में से 2 गया बच्चों माइनस का 2, यहाँ पे करना अपना बच्चों माइनस का 2। तीसरा पद पूछा बच्चों इसने, तीसरा पद का मतलब a प्लस के 2d हो गया। a का मतलब है माइनस की 4 प्लस 2 गुणा में d की वैल्यू बच्चों माइनस की 4, d की वैल्यू बच्चों प्लस की 2। माइनस 4 मुका नो बच्चों, 2 दूनी 4 हो गए, 4 में से 4 गया बच्चों, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। फिर उसने पूछा बच्चों चौथा पद का मतलब है a प्लस के 3d। a की वैल्यू बच्चों इसमें दे रखी है माइनस के 4 प्लस 3, और d की वैल्यू हमने निकाली 2। माइनस 4 मुका नो, 3 दूनी कितने हो बच्चों? 6, 6 में से 4 गए बच्चों, कितना है? कितनी आई वैल्यू? 2। उसके बाद बच्चों एपी था ही बच्चों, डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वैसे 2 है। तो मैं जैसे 4 में माइनस 4 में 2 जोड़ा तो माइनस 2 आ गया, 2 में 2 जोड़ दिया, माइनस 2 में 2 जोड़ दिया तो 0 आ गया, 0 में 2 जोड़ दिया बच्चों 2 आ गया, 2 में फिर क्या 2 और जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है पूरी कर लेंगे। आपकी जो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें देखते हैं क्या रखा है और क्या पूछा हमसे। ये सोचो 5 जो पार्ट है इसका ब्लैक बॉक्स गिवन हमें, फिर 38 दे रखा है 38, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर माइनस के 22 एंड फुल स्टॉप। इस बच्चों हमसे पूछा है इसमें पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और समंदर में किनारा तू। जिस बच्चों इसमें सबसे पहले अगर नामकरण की बात करें तो ये अपना A1 है, ये अपना A2 है, ये अपना A3 है, ये अपना A4 है, ये अपना A5 है और ये अपना A6 है। मतलब हमें दे रखा है दूसरा पद 38 दे रखा है और एक दे रखा है छठा पद, मतलब A6 में दे रखा है माइनस के 22। ये बच्चों दूसरा पद का मतलब A प्लस का D,
बराबर है 38। इक्वेशन नंबर 1 है। ए 6 का मतलब बच्चों a प्लस के 5t बराबर बच्चों माइनस के 22। इक्वेशन नंबर 2 घटाते हैं बच्चों हम, तो ये माइनस में ये माइनस में ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, माइनस के 4t बराबर है 8 में 2 जोड़ दिया 10, 3 में 2 जोड़ दिया 5, हाँ 3 में 2 जोड़ दिया 5 में 1 जोड़ दिया 6। तो डी की वैल्यू आ जाती है बच्चों 60/4, माइनस के 60/4। तो बच्चों डी की वैल्यू की बात करें तो माइनस के 15 आएगी। कितनी आई बच्चों? डी की वैल्यू माइनस के 15। अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, ए की वैल्यू के लिए हम डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ए की वैल्यू की बात करें तो बच्चों ए नुका माइनस के 15 नुके नो बराबर है 38। ए बराबर है 38 प्लस के 15 जोड़ दिया बच्चों 8 और 5 कितने हो गए? 13, 3 4 और 1 5। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 53 आ गई। कितनी आ गई? 53। एक वैल्यू 53 निकालती है बच्चों। ये हमसे पूछा क्या है? पहला पद पूछा है। पहला पद मतलब कितना आया बच्चों? 53 आया। कितना आया बच्चों? 53। तीसरा पद पूछा है। तीसरा पद का मतलब है बच्चों a प्लस का जोड़। a की वैल्यू बच्चों 53 प्लस 2 गुणा में d की वैल्यू है बच्चों माइनस के 15। कितनी है बच्चों? माइनस के 15। तो 53 ऊपर में बच्चों 53, 15 में 30 माइनस का 30। 53 में से 3 जीरो गया बच्चों 3, 5 में से 3 गए बच्चों 2। तो जो ये तीसरा पद है बच्चों कितना आया है? 23 आया। चौथे पद की बात करें बच्चों तो ए 4 होता है बच्चों a प्लस का 3d। कितना हो बच्चों? a प्लस का 3d। a की वैल्यू की बात करें बच्चों 53 प्लस 3 गुणा d की वैल्यू की बात करें बच्चों d का मान आया है बच्चों माइनस के 15। कितने आए बच्चों? माइनस के 15। 53 15 45 माइनस का 45। 5 जोड़ दिया बच्चों 50 और उसके बाद में 3 है तो 8 आ जाएगा बच्चों। मतलब 53 में से 45 गया बच्चों कितना आया? 8 आया। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें 8 में अगले पद की बात करें ना तो 8 में माइनस 15 घटा दो। कितना घटा दो बच्चों? माइनस के 15। क्योंकि d की वैल्यू है, d माइनस हो रहा है बच्चों, जुड़ रहा है मतलब d 15 8 में से माइनस 15 घटा दिया हमने तो 15 में से 8 गए बच्चों 7 बचती हैं। अब बड़े वाला बड़ा नंबर माइनस ले रहा है तो अगली जो टर्म आएगी बच्चों माइनस के साथ आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों की सीरीज बन रही है। अगर -7 की बात करें ना तो -7 में 15 माइनस और करते हैं ना तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 22 आ जाएगी और आपकी ये टर्म भी आ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो सीरीज है ना ये पूरी हो जाएगी। यस। तो आपका जो नेक्स्ट सम है बच्चों इसमें 4 नंबर सम है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। एक सम कर लेते हैं उसके बाद में आज के लिए इतना ही हो जाएगा। ये समझो जो 4 नंबर सम है आपका AP 3 8 13 18 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है ये पूछा बच्चों। ये स्टेटमेंट है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चों इसमें अगर हम मान लेते हैं माना ये सम का इस सम को करने का ढंग है बच्चों। अगर पेपर में आ जाता है तो कैसे करोगे? तो मान लेंगे आपका माना क्या मान लिया बच्चों ने? माना इस AP का nवा पद 78 है। माना इस AP का nवा पद 78 है मतलब an की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 78। कितनी हो जाएगी बच्चों? 78। ऊपर से बच्चों अब हमने निकालनी है a की वैल्यू का मतलब है 3 है और d की वैल्यू की बात करें बच्चों तो 8 में से 3 गया 8 में से 3 गया बच्चों कितना आ गया? वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू भी निकालनी हमने
nवा पद अठहत्तर मानना है। मतलब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, कौन सा पद है, कौन सा पद है, मतलब आपने कौन सा निकालना है, क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है, n निकालना है। तो nवा पद अठहत्तर है, तो an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। a प्लस an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an है, n हमें निकालना है, या फिर an गिवन था बच्चों में, n वा पद गिवन था 78, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 78 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। एक का मान हमने निकाल लिया बच्चों 3 है, प्लस n का मान आपने निकालना है, और d का मान निकाला हमने 5। यस 78 नुक्कड़ बच्चों बराबर है 3 को इधर ले आओ आप, ये 3 को इधर ले आए तो माइनस में हो गई, माइनस के 3 बराबर है, ये ब्रैकेट खोलती है तो 5 से ना हो जाएगा, अब माइनस के 5 हो जाएंगे। 78 में से 3 गए तो बच्चों 75 हो जाती है, 75 5 को और ले आए इधर, प्लस क्या हो गई, बराबर है 5 है। 75 में 5 जोड़ दिया बच्चों, कितनी हो जाती है 80, 80 बराबर है 5 n के, और n बराबर है बच्चों 80/5, 5 से काट दिया बच्चों, कितना आ जाता है 16 आ जाता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 आ जाएगी। तो लास्ट में आपको बच्चों आंसर किस तरीके से देना है, आपको लिखना है इसका आंसर बच्चों, इसका 16वां पद, इसका 16वां पद 78 होगा, इसका 16वां पद 78 होगा। तो बच्चों आज का आपका टॉपिक था बच्चों, आज हमने करा क्या सीखा है बच्चों, हमने शुरू करा था 5.2 का जो सेकंड सम है बच्चों, 5.2 का सेकंड सम से लेके सेकंड सम, थर्ड सम एंड फोर्थ सम, ठीक है, इतना टॉपिक करा बच्चों। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर किसी बच्चे ने, किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों पेपर की तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।